फैशन या स्टाइल स्टेटमेंट की बात करें तो आपने भारतीय सिनेमा के एक्टर्स के स्टाइलिश होने के बारे में जरूर देखा और सुना होगा। हर एक एक्टर का अपना सिग्नेचर स्टाइल होता है, लेकिन अगर नेताओं या नेत्रियों की बात की जाए तो स्टाइल के मामले में इनके लुक्स और सिग्नेचर स्टाइल भी कम दिलचस्प नहीं हैं। ये इतने फेमस हुए हैं कि आम लोगों के बीच फैशन स्टेटमेंट बन गए हैं। चाहे पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की साड़ी हो या नेहरू जैकेट से लेकर मोदी कुर्ते का स्टाइलिश होना हो, हर बार आम और खास में चर्चा का विषय रहा और लोगों की पहली पसंद बना। आज हम आपको कुछ ऐसी ही राजनीतिक हस्तियों यानी नेत्रियों के लुक्स और स्टाइल से रूबरू करा रहे हैं। इंदिरा गांधी का स्टाइलिश पहनावा राजनीतिक बिसात को भी तय करता था। उनका पहनावा न केवल उस समय के राजनीतिक हालात को ध्यान में रखते हुए था, बल्कि कई मौकों पर अपने पहनावे से सौहार्द के साथ साथ एक सशक्त और शक्तिशाली महिला प्रधानमंत्री के रूप में भी लोगों को संदेश दिया, जो न केवल नए इतिहास को बनाता चला गया, बल्कि विश्व भर में भारत की छवि को भी मजबूत किया। जब अपनी शादी में उन्होंने गुलाबी रंग की सूती साड़ी पहनी तो इसका सीधा मतलब था कि ये साड़ी स्वदेशी चीजों को अपनाने पर जोर दे रही है। इस साड़ी का एक एक सूत उनके पिता ने अपने जेल के दिनों में अपने हाथों से काता था, जो इस बात का प्रतीक था कि किस तरह इनके पिता ने देश के लिए संघर्ष किया। दूसरी तरफ 1971 में जब बांग्लादेश की जीत के बाद शेख मुजीबुर रहमान ने उन्हें ढाका की प्रसिद्ध मलमल की साड़ी तोहफे में दी तो उन्होंने इसे कई मौकों पर न केवल पहना बल्कि इसके बारे में लोगों को भी बताया, जो भारत की जीत का प्रतीक बनी। उनकी मां कमला नेहरू का परिवार जयपुर से जुड़ा हुआ था, इसीलिए इंदिरा जी की साड़ियों में जयपुर की बगरू और सांगानेरी प्रिंट की साड़ियां खास तौर से शामिल थीं। इंदिरा जी हमेशा सूती व रेशमी साड़ियां ही पहनती थी। उन्होंने कभी जॉर्जेट, शिफॉन या भारी भरकम कढ़ाई वाली साड़ी नहीं पहनी। वो अधिकतर हैंडलूम से बनी बॉर्डर वाली साड़ियां खूब पसंद करती थीं। सफेद मलमल पर नीले या लाल बॉर्डर आज भी लोगों में लोकप्रिय हैं। बॉर्डर वाली जरी की सिल्क साड़ियां आज भी संभ्रांत और सशक्त महिलाओं के पहनावे का एक बड़ा हिस्सा बनी हुई हैं। आज भी पावर पोजीशन पर मौजूद महिलाएं, चाहे वो प्रशासनिक सेवा में हो, कॉरपोरेट सेक्टर में हो या महिला नेता हो, इस तरह की साड़ी पहनना ही पसंद करती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन को सबक सिखाया इंदिरा ने। इंदिरा गांधी ने साड़ी को बेहद कूटनीतिक तरीके से कई मौकों पर इस्तेमाल किया। 1971 में जब भारत पाकिस्तान विवाद चरम पर था और इंदिरा गांधी अमेरिका गई थीं, तो उस समय वहां के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन थे, जो इंदिरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। कहते हैं उनकी मुलाकात भी कुछ खास नहीं रही। शाम को जब इंदिरा गांधी ऑफिशियल डिनर पर निक्सन से मिली तो वहां पर वो परंपराओं को तोड़ते हुए स्लीवलेस ब्लाउज के साथ गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर पहुंची। उनके पहनावे को देखकर निक्सन काफी नाराज दिखे। इसकी वजह ये थी कि अमेरिकी संसद के औपचारिक आयोजनों में महिलाओं का स्लीवलेस पहनना अनुचित माना जाता था, जिसको लेकर बाद में काफी विवाद भी हुए। यही नहीं, डिनर के अगले दिन इंदिरा गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवालों के जवाब फ्रेंच में दिए तो निक्सन इस बात पर इतना नाराज हुए कि उन्होंने हेनरी किसिंजर के साथ अपनी बातचीत में इंदिरा गांधी के लिए कई अपशब्दों तक का इस्तेमाल किया, क्योंकि फ्रेंच भाषा उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी और ये बात इंदिरा बखूबी जानती थीं। इंदिरा गांधी का ये रुतबा ही था कि उन्होंने हर हालात में विदेशी धरती पर अपना लोहा मनवाया। रैलियों में सिर पर पल्लू और गले में पहनती थी रुद्राक्ष की माला। इंदिरा गांधी अक्सर रैलियों में सिर पर पल्लू रखकर भाषण दिया करती थीं। कई मौकों पर उन्होंने टी शर्ट्स के साथ साड़ी भी पहनी है। इंदिरा गांधी गले में रुद्राक्ष की एक माला हमेशा पहना करती थीं। इसके अलावा किसी ने उन्हें आभूषण पहनते नहीं देखा। उनके इस पहनावे को उनकी पोती प्रियंका ने भी कॉपी किया और यही नहीं, वो कई मौकों पर अपनी दादी इंदिरा की साड़ियां भी पहनती नजर आईं। इंदिरा गांधी की साड़ियों की परंपरा को उनकी बहू और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने भी अपनाया। सोनिया गांधी दक्षिण भारत की कई हाथ से बुनी प्रिंट वाली साड़ियों को पहनना पसंद करती हैं।
आंध्र प्रदेश की तेलिया रुमाल साड़ी को 80 के दशक से पहन रही हैं, जिससे ये हस्तकला काफी लोकप्रिय हुई। सुषमा स्वराज भी हथकरघा से बनी बॉर्डर वाली साड़ी के साथ हाफ जैकेट पहनना पसंद करती थीं। ये स्टाइल भी काफी पॉपुलर हुआ। तो वहीं स्मृति ईरानी उत्तर भारत में बनी बनारसी साड़ी, उड़ीसा और बंगाल की जामतानी साड़ी, तांत, पट्टचित्र, गुजरात की पटोला, हैदराबाद की बनी कलमकारी साड़ी, इखत, भागलपुरी टसर सिल्क साड़ी के अलावा दक्षिण की मंगलागिरी साड़ी, पोचमपल्ली की हथकरघा से बनी साड़ी पहनना पसंद करती हैं। इसके अलावा स्मृति ईरानी के पहनावे में गले में एक बड़े लॉकेट की माला हमेशा रहती है, जो उन्हें एकदम अलग लुक देती है। स्मृति ईरानी ने बतौर टेक्सटाइल मिनिस्टर रहते हुए कई तरह के हथकरघा उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए उन जगह की साड़ियों को पहनकर महिलाओं के बीच पॉपुलर किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की साड़ियों की चर्चा हमेशा रहती है, खास तौर पर जब वो बजट पेश करती हैं या संसद में कोई भाषण देती हैं। उन्हें उन खास मौकों पर सुनहरे बॉर्डर वाली चटक रंग की दक्षिण भारतीय हाथ से बनी साड़ियों को पहने देखा जा सकता है। इसके साथ ही वो इखत की साड़ियों को पहनना भी खूब पसंद करती हैं। दक्षिण भारत और साड़ियों की बात करते समय दिवंगत जयललिता याद आती हैं, जिन्हें साड़ियों और स्टाइलिश चप्पलों को पहनने का बेहद शौक था। 1996 में जब जयललिता के यहाँ रेड पड़ी थी तो उनके घर से 10,500 साड़ी, 750 जोड़ी चप्पल जूते मिले थे। उन्होंने कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन जब वो कम उम्र में ही राजनीति में आई तो शुरू में जयललिता ने सुनहरे बॉर्डर के साथ गहरे हरे रंग की साड़ियाँ पहननी शुरू की, जिसके आंचल पर हैवी काम किया होता था और जो हाथ से बनी होती थी। बाद में उन्होंने पतली बॉर्डर वाली प्लेन क्रेप साड़ियों को पोंचू स्टाइल में एक खास ढंग से पहनना शुरू कर दिया था। उनका ये तरीका इतना प्रचलित हुआ कि इसे आज जयललिता स्टाइल के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही जयललिता के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो एक साड़ी को दोबारा नहीं पहनती थीं और लग्जरी लाइफ जीना पसंद करती थीं। टीएमसी प्रमुख और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की स्टाइल की बात की जाए तो वो बहुत साधारण तरीके से रहती हैं। यही कारण है कि बंगाल की जनता उन्हें वहाँ की विचारधारा के अनुसार उनका पहनावा एकदम सटीक है। जहां एक तरफ वो लेफ्ट की पॉलिटिक्स को उन्होंने रिप्लेस किया, तो वहीं आम लोगों के लिए ममता उनकी दीदी बन गईं। ममता धाने खाली में बनी सफेद तांत की साड़ी पहनती हैं, जो बंगाल की धाने खाली इलाके की बनी होती हैं। धाने खाली इलाका कपड़ों की बुनाई के लिए जाना जाता है। इन साड़ियों की खासियत ये है कि ये हर मौसम में स्किन के लिए सूदिंग होती हैं और बंगाल में चूंकि मौसम में मॉइस्चर बना रहता है, इसीलिए वहाँ के चिपचिपाहट भरे मौसम में ये साड़ियाँ बेहद हल्की और आरामदायक होती हैं। उनकी साड़ियाँ प्लेन सफेद बेस पर पेस्टल रंग के पतले बॉर्डर की होती हैं। साथ ही पैरों में हमेशा रबर की सिंपल सी चप्पल के साथ बड़ी सादगी से रहना पसंद करती हैं। पिंक कलर के कपड़े पहनना पसंद करती हैं मायावती। आइकॉनिक स्टाइल वाली महिलाओं में एक नाम बहुजन समाज पार्टी की मायावती का भी आता है। शुरू में उनका लुक एकदम अलग था, लेकिन जैसे ही वो यूपी सूबे की मुखिया बनी तो उन्होंने अपने स्टाइल और लुक को एकदम बदल लिया। इस पहनावे में उनके पॉलिटिकल एजेंडे के साथ उनका अपना शौक भी शामिल था। बॉब कट बाल और सिल्क की सलवार कमीज के साथ साथ मायावती की खास पहचान उनके हैंडबैग्स रहे हैं। जब उनके सीएम रहते हुए कुछ जगहों पर उनकी मूर्तियां लगाई गई तो उन सब में हैंडबैग जरूर मौजूद था। पिंक रंग का सूट और डायमंड के गहने पहनना उन्हें बेहद पसंद है। उनका मानना है कि गुलाबी रंग खुशी का प्रतीक है, जिसे वो खास मौकों पर पहनती हैं। 2008 में हुए विकिलीक्स खुलासे में बताया गया कि मायावती बिर्किन ब्रांड के ही बैग्स इस्तेमाल करती हैं, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ क्योंकि ये बेहद महंगे बैग होते हैं जो खास ऑर्डर पर ही लंबे इंतजार के बाद मिलते हैं। बैग्स की बात करते समय टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा का जिक्र करना भी लाजमी है।
जब वो संसद में लुई विटॉन का बैग लेकर आईं, तो उन्हें सोशल मीडिया पर काफी निशाना बनाया गया और लोगों ने सलाह दी कि कम से कम महंगाई के मुद्दे पर बोलते हुए अपने लग्जरी बैग को दूर जरूर रखें। ये बात अलग है कि महुआ मोइत्रा एक इन्वेस्टमेंट बैंकर भी रह चुकी हैं और 1.5 लाख का बैग खरीदना उनके लिए आम बात है। स्टाइलिश नेत्रियों की कतार में एक नाम वृंदा करात का भी है, जिन्होंने महिलाओं के फैशन पर काफी असर डाला है। बड़ी सी लाल बिंदी, चौड़ी पट्टी वाली सूती साड़ी, कोहनी तक लंबे ब्लाउज। पॉलिटिशियन वृंदा करात की ऐसी पहचान बनी कि जब भी फिल्मों में वामपंथी बुद्धिजीवी या लिबरल महिलाओं को दर्शाना होता है तो हमेशा से ही इस लुक का इस्तेमाल किया जाता रहा है। एक समय ऐसा था कि आम महिलाओं में इस लुक का काफी चलन रहा था। वृंदा करात ने न केवल अपने लुक और स्टाइल से लोगों पर असर डाला था, बल्कि 1967 में वृंदा दास ने एक मुहिम भी छेड़ी। 1967 से पहले एयर इंडिया के लिए लंदन में नौकरी करने वाली सभी महिलाओं को स्कर्ट और ब्लेजर पहनना जरूरी होता था। वृंदा ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और हड़ताल भी की। उनकी मांग थी कि आखिर इंडियन एयर होस्टेस पश्चिमी परिधान क्यों पहने, जबकि हम अपने देश की पोशाक को भी पहन सकते हैं, जो भारतीय महिलाओं की पहचान है। 3 हफ्ते के बाद उनकी मांग मान ली गई और ये भी कहा गया कि एयर इंडिया में काम करने वाली भारतीय महिलाओं के साथ विदेशी महिलाएं भी साड़ी पहन सकती हैं। इसके बाद वृंदा दास ने एयर इंडिया की एयर होस्टेस को साड़ी पहनना सिखाया। जहां आज सभी महिला नेताओं ने अपना अलग स्टाइल अपनाया हुआ है, वहीं कई ऐसी महिला सांसद भी हैं जिन्हें कई बार उनके ड्रेसिंग सेंस और फैशन के लिए ट्रोल भी किया गया है। आज जब कोई महिला सांसद स्लीवलेस पहनती है तो कई बार उनकी ट्रोलिंग भी की जाती है। यही नहीं, सादगी से रहने वाली डिम्पल यादव जब बिना आभूषण के संसद में आईं तो सोशल मीडिया पर उन्हें खूब ट्रोल किया गया। और एक बार जब प्रियंका ब्लैक हाई वेस्ट पैंट और हाई शर्ट में लोगों के सामने आई तो कुछ लोगों ने उनकी आलोचना की तो कुछ ने उनके फैशन सेंस को काफी पसंद भी किया। टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां भी सोशल मीडिया पर अपने पहनावे को लेकर काफी ट्रोल की गईं। संसद के बाहर जब वो पहली बार लोकसभा के लिए चुनी गई तो उन्होंने संसद परिसर के अंदर नुसरत को टैग करते हुए मिमी ने अपनी आई कार्ड दिखाते हुए एक फोटो डाली। कई लोगों ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि ये संसद है, आपकी फोटो शूट की जगह नहीं है। हालांकि दोनों ही सांसद युवा हैं और वेस्टर्न ड्रेस में काफी स्टाइलिश लग रही थी। नुसरत जहां को लोगों ने उनके भारतीय साड़ी के लुक में भी काफी पसंद किया। सांसद और अभिनेत्री जब सिल्क की साड़ी पहने हुए, माथे पर बिंदिया और मांग में सिंदूर लगाए हुए और मैट ब्राउनिश मेकअप के साथ एकदम सिंपल से लुक में संसद में आईं, तो सभी की निगाहें उन्हीं पर टिकी रहीं। लोगों ने उनके इस भारतीय परिधान और स्टाइल को खूब पसंद किया। तो वहीं एक धर्म के मानने वालों ने उनके सिंदूर और बिंदी पर फतवा भी जारी किया, जिस पर नुसरत ने ऐसे लोगों को सटीक जवाब देते हुए कहा कि मेरे पहनावे पर किसी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आस्था पहनावे से परे है।